2023 के आखिर में मध्य प्रदेश के साथ साथ कई और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो सकता है। मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी को पटकनी देने के लिए कमर कस चुकी है। कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देश के मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमानों के हित से की कांग्रेस ज्यादा बात करती है। बस यही वजह थी कि कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली को मुद्दा बनाया और वो मुद्दा खूब गरमाया भी था। और अगर कहा जाए कि बजरंग बली के मुद्दे ने कर्नाटक के मुसलमानों की को एकजुट कर दिया और सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस की झोली में अपना वोट डाल दिया। कांग्रेस की जीत का कारण भी यही था, लेकिन अब बजरंग बली एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ ने बजरंग बली का हाथ थाम लिया है। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जय श्री राम के सहारे कमलनाथ बीजेपी को मध्य प्रदेश से उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो चुनावी पारा पूरे देश में हाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरगर्मी कुछ ज्यादा है। इसके पीछे की वजह है, पहला तो कर्नाटक में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा पाई और दूसरा कांग्रेस अति उत्साहित है। कांग्रेस का उत्साह उफान मार रहा है, इसलिए कांग्रेस कर्नाटक वाले फॉर्मूले पर ही मध्य प्रदेश में भी उतरना चाहती है। एक तरफ जहां कांग्रेस को फॉर्मूला मिल गया जीत का, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। कमलनाथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुटे हैं। इस कड़ी में उन्हें भगवा से भी परहेज नहीं, क्योंकि वोटों का मामला है। वोट के लिए तो कुछ भी करना राजनीति में जायज होता है। यही कारण है चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय हो गया। इस मौके पर भोपाल वाले ऑफिस में कमलनाथ भी मौजूद रहे। भगवा झंडा लहराते हुए सैकड़ों की संख्या में बजरंग सेना के सदस्य कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। साथ ही आधिकारिक रूप से कांग्रेस में विलय की घोषणा कर दी गई। मतलब अब कांग्रेस ने पूरा फोकस बजरंग बली पर लगा दिया। कांग्रेस ने मान लिया, अगर कोई उसकी नैया पार लगा सकता है तो वो खुद बजरंग बली हैं। कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बजरंग सेना ने कांग्रेस में ही विलय कर लिया। बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कमलनाथ को गदा देकर सम्मानित किया। साथ ही जय श्री राम के नारों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। कमलनाथ ने इस मौके पर क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। सेना आज कांग्रेस को समर्थन दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। वो भी एहसास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। भ्रष्टाचार हुए, बेरोजगारी हुए, कृषि क्षेत्र हुए, और मैं उनको बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंग बली ने साथ दिया था, उस तरह क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ का कहना है कि शिवराज चौहान को अब बहनों और नौजवानों की याद आने लगी है। वो अब 20,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। 18 साल की बीजेपी सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। इसी पाप को धोने का अब काम शिवराज डबल स्पीड की झूठी घोषणा मशीन चलाकर और जगह जगह नारियल फोड़कर कर रहे हैं। अब उनकी ये झूठ की मशीन काम करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने अब उनकी झूठी सत्ता को समाप्त करने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा से भारत की संस्कृति और संविधान के साथ चलने का रहा है। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। कांग्रेस पार्टी संस्कृति और इतिहास के साथ कितनी चलती है वो भी आपको बताऊंगा। पहले सुनिए, अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने पंजाब की सत्ता गंवाई, हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता कमाई है। हिमाचल में चुनावी वादा था कि पुराने पेंशन को लागू किया जाएगा, कर भी दी गई और राज्य कर्ज के बोझ के तले दबता चला गया। हिमाचल पर इस वक्त करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन देश के अर्थशास्त्रियों का कहना था कि ये पैंतरा राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस स्कीम के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए ये कदम उठाया और अब ये कदम उसके ही ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल सरकार 2003 से मार्च 2023 तक एनपीएस के रूप में पीएफआरडीए के पास हर साल 1,780 करोड़ रुपए जमा कराया करती थी। लेकिन अब जब से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की है, राज्य सरकार ने हिमाचल में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है। इसलिए
अप्रैल 2023 से एनपीएस में स्टेट और कर्मचारियों का शेयर पीएफआरडीए के पास जमा नहीं कराया गया है। मतलब उसके पास अब इतना पैसा ही नहीं बचता कि वो कुछ जमा करा सके। इसे देखते हुए केंद्र ने उसकी मैचिंग ग्रांट भी रोकी है। यानी मैचिंग ग्रांट के एवज में केंद्र सरकार हिमाचल को लगभग 1700 करोड़ रुपए का ज्यादा लोन मुहैया करवाती थी, लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मतलब हिमाचल को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा उसके पास खत्म होता जा रहा है। अब सुनिए कर्नाटक का हाल। कर्नाटक से जो खबर आई है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है और खुद कांग्रेस को परेशान करने वाली है। एन चेलुरवैया कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार में मंत्री पद पर तैनात हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की 5 गारंटी वाला वादा सिर्फ चुनावी हथकंडा था। स्वामी ने बताया, हमें चुनाव जीतने के लिए सस्ती लोकप्रियता की जरूरत थी, चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें। ये हथकंडे समाज के लिए कुछ करने की शक्ति हासिल करने के लिए अपरिहार्य हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए सत्ता हासिल करना जरूरी हो गया है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वामी ने कबूल किया है कि देश की भलाई के लिए मुफ्तखोरी खराब है और कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने इस पर चर्चा की, ये गलत है तो ये खुद समझ सकते हैं कांग्रेस कौन सी राजनीति कर रही है। उसे सिर्फ जीत से मतलब है, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, उसका अंजाम चाहे जो भी हो और हो ना हो। मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक आने दीजिए, कांग्रेस फिर से इसी मुफ्तखोरी पर फिर से काम करेगी। जैसे पंजाब की जनता मुफ्तखोरी का अंजाम भुगत रही है और पंजाब सरकार के ऊपर आज करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है। हिमाचल सरकार पर 70,000 का कर्ज है और कर्नाटक में जो फ्री के वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हर साल करीब 62,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जिसका बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इतना बोझ राज्य की अर्थव्यवस्था झेल नहीं पाएगी। ये रेवड़ियां कर्नाटक के कुल बजट का 20% हैं। अब आप सोच सकते हैं लोक लुभावने वादे करके कांग्रेस देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहती है, जबकि बीजेपी कर्नाटक में सरप्लस रेवेन्यू बजट लेकर आई थी। टारगेट से ज्यादा बीजेपी ने रेवेन्यू का कलेक्शन किया था, वो भी वक्त से पहले। बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस एक बार तो चुनाव जीत सकती है लेकिन उसे बरकरार नहीं रख पाएगी और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाएगी, वो अलग बात है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।